आज हमारे बिहार में हर जगह चर्चा होती है शिक्षा पे। वो चाहे माफिया हो या नीचे तबके के, राजनीति के नाम पे शिक्षा का नाम लिया जाता है कि चलो शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हर कोई इसी में लगा हुआ है, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए अभी के 75 साल बाद भी। आप देख लीजिए, निचले पायदान पे खड़े लोगों की उन्नति के नाम पे कितने फंड आए, लेकिन 75 साल के बाद भी वहीं के वहीं बना, वहीं झोपड़ी नुमा, और कितने पढ़ने नहीं जाते। सारा स्कीम उन्हीं के नाम पे। और हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षित होना चाहिए बिहार में। कहाँ से शिक्षा आएगी? क्या इस तरह से जो हमारे जो जकड़े हुए हैं, एक माफियागिरी चल रही है, कहीं प्राइवेट स्कूल के नाम पे, सरकारी स्कूल के नाम पे। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल चीज़ होता है, तरह तरह से देश विदेश जाने की बात करते हैं शिक्षा की रणनीति को जानने और समझने के लिए, लेकिन बदलाव क्या होता है आइए हम जानते हैं। अभी कुछ हमारे जो विभाग के दोस्त हैं, 2 विभाग के लोग हैं, वो गए हुए थे तमिलनाडु शिक्षा को समझने के लिए कि कैसे हम बिहार में तरक्की लाएं। आइए हम जानते हैं कि आखिर वो क्या समझने गए हुए थे और कितनी उनसे आशा है। सर, अभी कुछ तमिलनाडु लोग गए हुए थे शिक्षा विभाग से, उसमें क्या क्यों जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं, और क्या ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव होगा? देखिए, जो लोग तमिलनाडु गए हैं निश्चित रूप से वो शिक्षा विभाग के लोग होंगे, कोई शिक्षाविद होंगे। सरकार ने इस आधार पर भेजा होगा कि बिहार में कुछ हमको परिवर्तन करना है या कुछ उन्नति के लिए शिक्षा के लिए काम करना है, इसीलिए भेजा होगा। लेकिन जो समाचार पत्र में आया है उसमें किन व्यक्तियों को भेजा गया इसका उल्लेख नहीं है। जिन्होंने भी समाचार बनाया उसमें इसका उल्लेख नहीं किया है। अब उल्लेख हुआ होता तो उनके बारे में कुछ समझा जा सकता था। उल्लेख लेकिन जिन बातों को अभी लिखा गया उसमें ये बताया गया है कि तमिलनाडु सरकार अपने प्राइम स्कूल के टीचर को, सरकारी स्कूल के टीचर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती है जो बिहार में। जैसे यहाँ पर आप टीचर को नियोजित शिक्षक, शिक्षा मित्र वगैरह बनाए हुए हैं, उन लोगों ने सभी को सरकारी शिक्षक बना कर रखा है। जो रिपोर्ट उसमें दिया है उसमें दिया कि 75% सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं उन्हीं लोग को पदोन्नति कर करके DEO वगैरह बनाया जाता है। वहाँ पर जो खाना बना रहा है वो भी परमानेंट है। तो यह एक ऐसी स्थिति का उसमें वर्णन है। स्वाभाविक है कि बिहार में भी लोग ऐसा पसंद करेंगे। अब सरकार क्या निर्णय लेती है ये देखने की बात है। सर, यही तो हम लोग भी जानना चाह रहे हैं, आखिर वो कौन कौन लोग गए, कितने शिक्षाविद थे, क्योंकि वो नाम आने के बाद खुलासा हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं सरकारी मंशा की खुलासा ना हो और वहाँ पे चले गए, क्योंकि अधिकतर शिक्षा के नाम पे टूर बहुत लगती है। सर, ये बात सही है आपकी कि शिक्षा के नाम पर बहुत सारा टूर हुआ है। यहाँ के कभी सचिव लोग जो है चाइना जाया करते थे, चीन जा कर के देखते थे। ऐसा होता है। ये तो शिक्षा विभाग में अगर लोग जाते हैं तो गलत बात नहीं है। बाहर जा कर के ज़रूर जानना चाहिए, सीखना चाहिए। जहाँ कमी है वहाँ कैसे सुधार किया जाए इसके लिए लोग जाते हैं और जाना चाहिए। जो समाचार पत्र में आया उसमें लिखा है कि 5 दिन के बाद वो लोग रिपोर्ट देंगे, तो वो प्रकाशित होगी, या फिर वो सरकार को रिपोर्ट देंगे, प्रकाशित नहीं भी हो सकती है। लेकिन इतनी बात सही है कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक और जो प्राइवेट लोगों से काम कराया जा रहा है उसका उसमें उल्लेख हुआ है, गलत हो रहा है ऐसा महसूस हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है राकेश जी, जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ अगर आप संस्था खोले हुए हैं तो उसकी एक परिभाषा होगी। अगर स्कूल है तो स्कूल की एक, विद्यालय की एक परिभाषा होगी। विद्यालय को अपना ज़मीन होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, उसमें टीचर होने चाहिए, बच्चा आएगा पढ़ने के लिए होना चाहिए, वहाँ एक घंटी बजाने वाला होना चाहिए, वहाँ प्यून होना चाहिए, वहाँ एक बड़ा बाबू होंगे जो सबका रजिस्टर तैयार करेंगे। ये पहले था जब स्कूल कॉरपोरेशन के हाथ में था, तो हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ थे। एक बड़ा बाबू रहते थे, एक प्रिंसिपल होते थे, टीचर लोग रहते थे, सफाई कर्मचारी होते थे, घंटी बजाने के लिए था नेपाली एक रहता था, प्यून रहता था। एक प्यून जो रहता था कागज़ पत्तर लेके विभाग में जा रहा है। यह सब चीज़ अब है ही नहीं। आज जो स्कूल आप देख रहे हैं, आप ही बताते रहते हैं, हम लोग भी देखते हैं, वहाँ सिर्फ टीचर हैं। उसी टीचर को प्यून का भी काम करना है, घंटी भी बजाना है, वही कि उसी को ऑफिस भी जाना है, उसी को बच्चे लोग खाना भी खिलाना है। मतलब शिक्षा की जो मूल धारणा है, जहाँ पर शिक्षा दिया जा सकता है, उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं।
हम समान शिक्षा की बात तो करते हैं सर, लेकिन शिक्षा तो दूर की बात है, यहाँ तो टीचर ही समान नहीं है, तरह तरह से टीचर ही बैठे हैं। आज के देश में, आज के समय में भी पीटी टीचर 8,000 पे काम कर रहे हैं तो कोई 40-45, ये भिन्नता क्यों रखी गई है? इसी बात की तो अभी जो तमिलनाडु से लौट के आ रहे हैं, जिनका जो प्राइमरी रिपोर्ट आया है, इसी बात को तो कह रहा है कि सब सरकारी हैं, सब सरकारी हैं, सबका एक एक वेतन होगा। अब सरकारी जो टीचर अभी बहाल हो गए उनको 50,000 से ऊपर मिलेगा सैलरी। नियोजित शिक्षक हैं उनको 30,000 के आसपास, 25-30,000 मिलता है। जो दूसरे टीचर सब आ रहे हैं उनको किसी को 10,000, किसी को 15,000 पर रखे हुए हैं। ये जो भिन्नताएं हैं वो टीचर के बीच में निश्चित रूप से एक असमानता के चलते इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स घुस रहा है। दूसरी बात यह कहना आपका कि टीचर योग्य नहीं है, नहीं ये कहा आपने कहा ना कि जो टीचर हैं उनमें पढ़ाने के लिए चीज़ नहीं है, पूछा जाता था बहुत से बात नहीं बताते हैं। टीचर की योग्यता जो है, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, एक टीचर थे मैट्रिक पास थे, सिर्फ मैट्रिक पास थे, और उनको प्राइमरी में पढ़ाने के लिए भेजा जाता था, लेकिन वो ऊपर के क्लास में भी आके पढ़ा लेते थे, अंग्रेजी पढ़ा देते थे, कुछ पढ़ाते थे। टीचर जो है एक्सपीरियंस से ज्ञानी होता है। गुरुपिंडा में हम लोग जाते थे, बिहार शरीफ में थे, जाते थे, तो वो जो टीचर थे वो मल्लाह जाति के थे, और वो बच्चों लोग को जो पढ़ाने का तरीका था, आज भी हमको लगता है कि वो बस सिर्फ ककहरा पढ़ाते थे और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, और उसके बेसिक आइडिया जिस तरह से वो देते थे वो आज भी लगता है कि स्कूल में उसको लागू करना चाहिए। सारे बच्चों को बैठा करके 1 से लेकर 40 तक पढ़ा दिए, 1 से 100 तक गिनती, 100 से उल्टा गिनती कर दिए, जोड़ घटाव समझा दिए। इस तरीके से समझाते थे कि बच्चे को समझ में आता था। आज भी हम लोग के दिमाग में उनकी बात याद रहती है। तो पढ़ाने का तरीका अनुभव से भी होता है। फिर पढ़ाने के लिए हम लोग शिक्षित भी करते हैं, डिपेट कराते हैं, हम लोग बीएड कराते हैं, उसमें पढ़ाया जाए कैसे पढ़ाना है। तो टीचर में कमी अगर है तो ये व्यवस्था की कमी है। कोई टीचर में कमी नहीं हो सकता है। उसको क्या पढ़ाना है उसको बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसको। एक चीज़ और हम बता रहे हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं, डीएड बीएड एमएड सब कर ले हैं, बहुत अच्छा बात है, कॉमन स्कूल की बात। लेकिन यहाँ तो अभी तो वो खुद की समानता के लिए सड़क पे उतरते रहते हैं पूरे दिन। अभी तो अपने ही समानता है कि हमारे 8,000 से 25 और 40,000, ये मानसिकता लेकर जब शिक्षक बैठेगा, जब पढ़ाता होगा तो उसे हमेशा सैलरी गुंजती, अपनी घर को चलाने की बात करती। वो क्या शिक्षा दे पाएंगे और कैसे ये कर पाएंगे सर? वो विद्वान तो हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी मानसिकता ये है कि 8 से 15 और 15 से 40 हो जाए, उस मनोस्थिति में वो किस तरह से पढ़ाई करवा पाएंगे बच्चों? एक दृष्टि से आपकी जो बात है वह सही है, इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित तो करेगा ही। अब किसी को हम पढ़ा रहे हैं वही चीज़ वो भी पढ़ा रहे हैं, उनको 50,000 मिल रहा है, हमको 8,000 मिल रहा है, तो प्रभावित होता है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन कुछ लोग इतने डिवोटेड होते हैं। आपसे बात हो रही थी हमारी, तो एक चाय वाले ने बच्चों लोगों के लिए स्कूल खोल दिया। तो डिवोटी होना, टीचर होना एक ऐसा पद है ना, जैसे न्यायाधीश होना एक ऐसा पद है कि अब न्याय पर बैठते हैं जब कुर्सी पर ना, तो आपको अपना पराया नहीं नज़र आता है, आपको न्याय। उसी तरह टीचर जब बैठ जाता है कुर्सी पर तो उसमें पैसा उस समय याद नहीं रहता, उसको लगता है कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है उसका भला कैसे हो, हम कैसे उसको कुछ अच्छा जी बताएं। हमारे एक टीचर आते थे लॉ में पढ़ाने के लिए, तो जब घुसते थे रूम में तो हाथ जोड़ के घुसते थे। तो कई बार एक बार उनको लोग ने कुछ हुट कर दिया, कोई बच्चे ने, बहुत गुस्सा हुए और आना जाना छोड़ दिए थे। फिर हम लोग लाए, तो वो एक बहुत बड़ी बात हम लोग से कहा उन्होंने, कहा कि मैं जब अंदर घुसता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ तो आप लोग को लगता होगा कि आपसे मैं डरता हूँ और आप लोग से विनती करके अंदर घुसता हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं अंदर घुसता हूँ तो माँ सरस्वती की आराधना करके घुसता हूँ कि मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं हो कि इन बच्चों को कोई गलत चीज़ सीख ले। हम चाहते हैं कि ऐसा चीज़ सिखाएं जो बच्चा अच्छा बने आगे चल करके, इसलिए माँ सरस्वती की मैं आराधना करके अंदर घुसता हूँ। आप लोग गलतफहमी में मत रहिए। ये बात आज भी हमारे दिमाग में लगता है कि तो टीचर, आप जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको पत्रकारिता में मिल रहा है नहीं मिला, लेकिन जब आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप में एक अंदर से अनुभूति आती है कि हम एक अच्छे पत्रकार के रूप में खड़ा हूँ। उसी तरह से टीचर, उसको पैसा मिले ना मिले, लेकिन जब वो बैठ जाएगा कुर्सी पर टीचर के, तो उसके मन में भी ऐसी भावना पैदा होती है। उसको हम लोग को बनाए रखने के लिए हम लोग को जो भी मदद किया जा सकता है, सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी, तो करना चाहिए। बिल्कुल, जितने भी शिक्षक हैं, सबसे पहले तो हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे, उन्हें समानता को लाइए, उनके मनोदिशा को चेंज कर दीजिए।
क्योंकि कभी जब तक उनके मन में समानता की बात नहीं आएगी, हम सभी बराबर हैं, तब तक। एक उदाहरण देते हैं आज, और मनोवृत्ति जब मानसिकता होती है ना, तो वो बहुत बड़ा चीज़ कर सकता है। आज हमने मिला एक चाय वाले से, वो चाय वाला जिसकी आमदनी मुश्किल से दिन भर के 1000 रुपये होंगे चाहे नहीं होंगे, लेकिन वो बच्चों को पढ़ा रहा है, 40 बच्चों को, वो भी महादलित बच्चों को पढ़ाना, जिसके परिवार को भी पढ़ाना पड़ता है, उसके फैमिली को भी पढ़ाना पड़ता है कि अपने बच्चों को भेजो, उस स्थिति में पढ़ा रहा है। और शिक्षक तो अभी हम बार बार देखते हैं, भले चाहे जो भी करे, बार बार हड़ताल और ये चलते रहते। और इसके लिए सिर्फ शिक्षक नहीं, साथ साथ हमारा जो सरकार है वो पूरी तरह दोषी। आखिर क्यों सड़क पे बार बार उतरना पड़ता है? क्यों ऐसी सरकारी व्यवस्था आपने बना रखी है? उसके नाम पे लूट खसोट तो चल ही रही है, इसमें कोई दुम, हर चीज़ में घोटाला पे घोटाला, कभी इसके लिए आंदोलन, कभी इस घोटाले के नाम पे, कभी उस घोटाले, सारी बारीकियों में दिया हुआ है। और कई घोटाले को एकदम अप्रत्यक्ष है, हर कोई जान रहा है, लेकिन फिर भी हम शिक्षा के नाम पे अपने आप को बुद्धिजीवी तो मान लेते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं। मनोवृत्ति चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ हम अपने बच्चों को पैसा है तो प्राइवेट में भेज देते हैं, सरकारी की जैसे कि तैसे पड़ी रहती है, हमें सोचने और विचारने का समय ही नहीं मिलता। कुछ मिलना चाहते? देखिए राकेश जी, आपकी बात सही है, लेकिन देखिए अब मेरे बगल में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मनोज सिंह, डॉक्टर मुकेश सिंह बैठे हुए हैं। इनके मन में ये टीचर नहीं है, लेकिन जब बच्चा लोग पढ़ा रहा है तो उसके लिए ये मदद करने के लिए चले जाते हैं। बिल्कुल, कभी उसको पेन दे दिए, पेंसिल दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। उस बच्चे को जो चाय बेचता है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हो, तो लोगों में ऐसी भावनाओं वाले भरे हुए लोगों की कमी नहीं है। डॉक्टर साहब अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुकेश बाबू कर रहे हैं काम, तो ये कहीं ना कहीं से प्रेरणा आती है इनके मन में। ऐसे ही लोग तो खोज रहे हैं सर, और ये लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे। ऐसे लोगों को अगर वो खोजेगा तो देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन जब सरकार की मंशा ही गलत होगी तो आप डॉक्टर मुकेश जैसे लोग को नहीं खोज पाइएगा। आपको मिलेगा कोई ऐसा लोग जो बेईमानी करे, चोरी करे। तो ठीक है, समाज में दिक्कत क्या हो रहा है, कोई भी आदमी अपना बच्चा को पढ़ाना चाहता है तो वो बच्चा को पढ़ाए कि सरकार से लड़ाई लड़े, आंदोलन करे, ये प्रॉब्लम होता है। वो बेचारा किसी तरह से आधा पेट खा करके अपने बच्चे को नाम लिखाता है प्राइवेट स्कूल में, जहाँ 500 रुपये से लेकर के 5000 10,000 तक का फीस दे रहा है, मेरा बच्चा पढ़ जाए किसी तरह से। वो अपनी स्थिति दयनीय कर भी बच्चा को पढ़ाने जा रहा है। आप सोचिए अगर सरकार उसके लिए एक अच्छा स्कूल खोल दे, अच्छे स्कूल को चलाए, तो उस व्यक्ति का अपना जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो भी सुधर सकता है और शिक्षा भी मिलेगा। सामाजिक परिवेश में सामाजिक लोग आगे आ रहे हैं और आना भी चाहिए, और इसकी तादाद और बढ़नी चाहिए, लेकिन सरकार जो है इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, न उन सामाजिक लोगों को आदर सम्मान देती है, न कुछ करती है। वो सिर्फ अपने धर्रे में बहे जा रही है। स्कूल के नाम पे स्कूल खोल जा रहे हैं, कहीं मर्जर हो जा रही है तो कहीं और स्कूल खोल दिए जाते हैं। पढ़ने कौन जा रहा है, गुणवत्तापूर्ण कितना शिक्षा मिल रही है, इसे देखने वाला ना सरकार। क्योंकि जो नियम कानून भी बना रहे हैं ना, वो भी कभी धरातल पे जाके नहीं, वो अपने ऐसी कमरों से ही दे देते हैं, और जो हो रहा है। आज भी जितने भी हमने प्रयास किए, हम चाह रहे हैं कि शिक्षा के ऐसे स्कूल खुल जाए जहाँ पे प्राइवेट स्कूलों के जो उनको सुविधा मिल रही वो सरकारी में मिले। और जब ये मिलेगी तो बिल्कुल हमारी जो हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा अच्छा से पढ़ाई करे, तो अगर वो सरकारी स्कूल में हर का बच्चा जाने लगेगा तो उनकी आर्थिक बोझ भी कम जाएगी और वो एक अच्छा जीवन यापन करेंगे। अब ये सोचना विचारना सरकार की बात है, और साथ में कुछ सामाजिक लोग अपने स्तर से जितना हो सके वो करने का प्रयास भी करें। इसमें हम लोग भी हमेशा सहयोग के भागी बनने का प्रयास करें। सेंट्रल स्कूल जो है, अभी केंद्रीय विद्यालय है जो केंद्र सरकार का है, उस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने विद्यालय को अगर व्यवस्थित करने लगे तो निश्चित रूप से सबके बच्चे जाएंगे, गरीब अमीर सबके बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। ये भी एक अथी है, सलाह है। डॉक्टर साहब इसी बात को बोल रहे थे कि हाँ ऐसा होना बिल्कुल। ये इस तरह जितने भी आप देख रहे हैं कि उस स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में हर कोई पढ़ा था, अगर यही कॉन्सेप्ट को बिहार अपने स्टेट लेवल पे ला दिया जाए तो बहुत से जो कुर्तियाँ, बहुत से लोग हैं जो उसमें पढ़ाना चाहें। सरकार को एक सोचने, इसके राजनीति मुद्दा मत बनाए, क्योंकि अभी तक जितने भी 75 साल में अगर हम जिक्र करें तो राजनीति का केंद्र बन के रह गया है, जिसमें माफिया राज कर रहे हैं। और ये कहने में जरा भी संकोच नहीं होती है कि हमें इन माफियाओं के चुंगल में फंसे हुए हैं। कहीं वो माफियाओं का ही देन होता है कि ये जो सरकारी स्कूल है और धरातल में किया जाए और प्राइवेट को बढ़ाया जाए। सरकार को एक ऐसी सरकार को सोचनी पड़ेगी
दृढ़ता से सोचनी पड़ेगी, जिसमें एक बदलाव की नींव शिक्षा में रखे, जिससे गरीब से अमीर लोग भी सोच सके कि हम सरकारी में पढ़ा रहे हैं और गर्व से कह सके कि हाँ हम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।